जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज आषाढ़ मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी है। तो प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने या सुनने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यह कथा विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए जानी जाती है। पार्वती जी ने एक दिन भगवान गणेश से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उनका पूजन विधि क्या है? भगवान गणेश ने उत्तर दिया कि इस दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। द्वापर युग में महिष्मती नगरी के राजा महीजित संतानहीन थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ दान और तप किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस समस्या का समाधान पूछा। तब महर्षि लोमस ने उन्हें आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। भगवान गणेश की कृपा से रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने इस खुशी में ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत से राजा की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं दूसरी कथा। श्री गणेशाय नमः। आरंभ करते हैं आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि की वह दिव्य कथा जो न केवल संकटों से रक्षा करती है बल्कि समस्त विघ्नों का नाश भी करती है। यह है गणेश जी के चमत्कार और एक कन्या की अद्भुत रक्षा की महागाथा। यह कथा है श्रद्धा की परीक्षा, भगवान गणेश के प्रकट चमत्कार की। था पुरातन काल में एक महान राजा थे, हेमकेतु। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और शास्त्रों में निपुण थे। एक बार उन्होंने परम ज्ञानी ऋषि सनत कुमार से प्रश्न किया, भगवान, आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी की क्या महिमा है? कौन सा व्रत इस दिन किया जाए जिससे समस्त विघ्न विनाश हो जाए? सनत कुमार मुनि हंसे और बोले, हे राजन, यह कथा बहुत ही चमत्कार पूर्ण है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और दूसरों को भी सुनाओ, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से पाप विनष्ट होते हैं। पुष्पक नगरी में एक ब्राह्मण था, श्रीधर। वह अत्यंत निर्धर किंतु धार्मिक था। उसकी पत्नी सौम्या भी पतिव्रता और संयमी थी। विवाह के अनेक वर्षों बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया सुमना। कन्या अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और विदुषी थी। उसकी बुद्धि, व्यवहार और स्वरूप को देखकर समस्त नगर चकित था, परंतु उसी के साथ साथ एक अद्भुत अभिशाप की छाया भी उसके जीवन में थी। पूर्व जन्म में सुमना एक राजकुमारी थी जिसने अज्ञानवश चतुर्थी के दिन अन्न भक्षण कर लिया और गणेश की पूजा का अपमान कर दिया था। इस पाप के कारण उसे अगले जन्म में विवाह के दिन संकट, राक्षस बाधा और अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह पाप दोष तब तक बना रहता है जब तक आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को विशेष व्रत करके भगवान गणेश की आराधना न की जाए। एक दिन जब सुमना 8 वर्ष की हो गई, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। हे कन्या, तू मेरे अपमान का प्रायश्चित किए बिना विवाह नहीं कर पाएगी। तू आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी का व्रत कर, फिर मेरी कृपा प्राप्त कर सकेगी। उस स्वप्न में गणेश जी का वट वृक्ष के नीचे स्थिर रूप था। 4 भुजाएं, एक हाथ में लड्डू, दूसरे में अंकुश, एक में पुष्प और चौथा वर्ध मुद्रा में। श्रीधर और सौम्या ने अपने गुरु से सलाह लेकर चतुर्थी व्रत की विधियां जानी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। ओम श्री गणेशाय नमः, विघ्न विनाशकाय नमः का मंत्र का जाप करें। मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाएं या चित्र की पूजा करें। दूर्वा, अक्षत, लड्डू
पुष्प और धूप से पूजन करें। 21 दूर्बाओं से अर्चन करें। ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दें। रात्रि को चंद्र दर्शन और आरती करें। चतुर्थी की पूर्व रात्रि को ग्राम में एक पिशाच का प्रवेश हुआ। वह अंधकार में घूमता और बालकों को डराता। कई पशु मारे गए, फसलें सूख गई और लोगों में भय फैल गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह गणेश द्रोही दोष है। जब कोई कन्या या स्त्री चतुर्थी का व्रत नहीं करती, तब गांव में विघ्न उत्पन्न होते हैं। सुमना यदि व्रत करती है तो संकट समाप्त होगा। सुमना ने चतुर्थी को निर्जला उपवास रखा। उसने व्रत के दिन अन्न, जल, फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। रात्रि को जैसे ही चंद्रमा उदित हुआ, सुमना ने अपने हाथों से गणेश जी की आरती की और उसी क्षण गांव में वर्षा शुरू हुई। पिशाच भाग गया। राजा को स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए। प्रिय भक्तों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ संकट पलायन करता है। जहाँ गणपति का स्मरण होता है वहाँ विघ्नों की क्या बिसात। व्रत के कुछ ही दिनों बाद सुमना का विवाह तय हुआ। वर एक कुलीन ब्राह्मण था, गुणवान, शीलवान और विद्वान। पूरा गांव उत्सव में डूब गया। लेकिन विवाह की पूर्व रात्रि में जब सभी सो रहे थे, सुमना ने स्वप्न में फिर देखा, एक विशाल पिशाच काली छाया बनकर उसके पीछे भाग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ से कहा, माँ, लगता है कुछ अनहोनी घटेगी। मेरी आत्मा कांप रही है। क्या मेरा व्रत अधूरा था? माँ ने कहा, नहीं पुत्री, तेरा व्रत पूर्ण था। अब तुझे बस विश्वास रखना है। भगवान गणेश कभी भी अपने भक्तों को विघ्न में अकेला नहीं छोड़ते। विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ हुआ। सुमना फूलों से सजी हुई मंडप की ओर चली। तभी तेज आंधी चली। दिए बुझ गए। घंटियां अपने आप बजने लगी और मंडप के पीछे से भयावह कराहने की आवाज आने लगी। वर के पिता बोले, यह अपशकुन है। क्या कन्या पर कोई दोष है? लोगों में भय फैल गया। उसी क्षण मंडप के बीच में तेज प्रकाश हुआ और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। 4 हाथ, गज मुख, सिंहासन पर विराजमान, हाथ में लड्डू, अंकुश पास और वर्ध मुद्रा भगवान श्री गणेश स्वयं वहां प्रकट हो गए। सभी भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले, यह कन्या पूर्व जन्म की दोष युक्त थी, परंतु इस जन्म में इसने आषाढ़ चतुर्थी उपवास किया है और मुझे प्रसन्न किया है। यह अब शुद्ध है, पवित्र है और वंदनीय है। इस पर कोई दोष नहीं। गणेश जी के आदेश से आकाश से एक ज्वाला प्रकट हुई। वह काली छाया, जो एक गणेश द्रोही पिशाच था, गणेश जी की दृष्टि से भस्म हो गया। गणेश जी बोले, यह पिशाच पूर्व जन्म में एक राजा था, जिसने चतुर्थी को गणेश पूजा का उपवास किया था, इसलिए वह युगों तक पिशाच बना रहा। आज सुमना के व्रत और मेरी कृपा से वह मुक्त हुआ। सारे ग्राम में जय घोष हुआ, गणपति बप्पा मोरिया, विघ्नहर्ता की जय। दिए फिर से जल उठे। विवाह विधि पूर्ण हुई और विवाह मंडप अब किसी सामान्य स्थल नहीं, बल्कि एक पवित्र तीर्थ बन गया। कुछ ही वर्षों बाद सुमना स्वयं गणेश व्रत की प्रचारक बनी। उसने गांव गांव जाकर नारी शक्ति को चतुर्थी व्रत के लाभ के बारे में बताए। वह कहती, गणेश जी को केवल लड्डू नहीं, सच्चा संकल्प और श्रद्धा चाहिए। जो चतुर्थी व्रत करता है वह विघ्नों से नहीं डरता, विघ्न उससे डरते हैं। प्रिय भक्तों, जिसने संकट को अवसर में बदला, जिसने शुद्ध आचरण से अपने पापों को धो डाला, जिसने पूरी निष्ठा से चतुर्थी का व्रत किया, वह सुमना आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी की प्रतीक बन गई। सुमना के विवाह के पश्चात उसकी कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। गांव-गांव की स्त्रियां अब चतुर्थी व्रत को आदर पूर्वक करने लगी। व्रत की विधि इस प्रकार बताई गई। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी से श्री गणेश की मूर्ति बनाएं या तांबे की मूर्ति रखें। दुर्बा, मोदक, सिंदूर, सुपारी और लाल पुष्प अर्पण करें। 21 दुर्बाओं से अर्चन करें। प्रत्येक बार मंत्र बोले, ओम श्री गंग सौम्याय नमः। निर्जला उपवास रखें। केवल फल या
जल भी वर्जित हो सकता है। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोले, ब्राह्मण या गणेश भक्त को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। अंत में भगवान गणेश की आरती गाएं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। व्रत के प्रभाव से पूरे गांव में सकारात्मक परिवर्तन हुए। वर्षा समय पर होने लगी, रोग दूर हो गए, पशुपालन और कृषि में वृद्धि हुई, बच्चों की मृत्यु दर घट गई। एक दिन गांव के यज्ञ में गणेश जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भक्त सच्चे मन से चतुर्थी का व्रत करता है, मैं उसके जीवन में सभी विघ्न को दूर करता हूँ। धन, संपत्ति, सुख और यश उसकी झोली में स्वतः आता है। यह व्रत केवल स्त्रियों का नहीं, पुरुषों, बालकों, वृद्धों सबका है। गणेश जी ने सुमना को आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तू अब व्रताचार्या कहलाएगी। जहाँ जहाँ तू इस व्रत की कथा सुनाएगी, वहाँ मेरा वास होगा और वहाँ के लोग विघ्न विहीन रहेंगे। सुमना का नाम लोक गाथाओं में अमर हो गया। गांव में आज भी कहते हैं, जहाँ सुमना की कथा सुनी जाती है, वहाँ स्वयं गणपति जी निवास करते हैं। सनत कुमार ऋषि बोले, राजन, जो मनुष्य इस कथा को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी के दिन सुनता है, उसे 100 यज्ञ यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और जो इसे दूसरों को सुनाता है, वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, चतुर्थी का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह एक शुद्ध संकल्प है। यह हमें सिखाता है कि भगवान गणेश केवल लड्डू नहीं चाहते, वे हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा और हमारे सत्य के पथ की परीक्षा करते हैं। जो उन्हें श्रद्धा से पूजता है, वह जीवन के हर संकट से पार पा जाता है।